लिए बैठे हैं। आइए दोस्तों नमस्कार, हम आपके सम्मुख पुनः आज वही एक टॉपिक सांस के रहस्य को, सांस लेने के सही तरीका, सांसों का विज्ञान, ये लेकर के हम आपके सम्मुख फिर हाजिर हुए हैं। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा या सुना कि हमने आपको बताया था कि सांस कैसे सही लिया जाए, जिसके द्वारा हमारी 90% बीमारियां समाप्त हो सकती हैं बिना किसी दवा की और बिना किसी यत्न की। न योगा की जरूरत है, न दौड़ने की, न मॉर्निंग वॉक की, किसी की जरूरत नहीं है आपको। आप केवल इसी विज्ञान को समझ करके और श्वास के द्वारा ही अपना हर सब बीमारियों का निदान कर सकते हैं, क्योंकि बीमारियां अपने आप नहीं आ जाती, बीमारियां हम बनाते हैं। अब आप लोग हंसेंगे या मुझे कुछ शायद भला बुरा कहें भी, किंतु मैं एक मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं। ये सारी बातें रामायण में ही लिखी हुई हैं। रामायण के उत्तरकांड में आपको सारे रहस्य मिलेंगे, किंतु उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि रामायण अवधी भाषा में है। उसको समझना, कहना और उस पर चलना, ये सब बड़ा कठिन कार्य है। यूं तो रामायण बांचना या पढ़ लेना, इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो दोहा बता रहा है उत्तरकांड का कि कहत कठिन समझत कठिन और साधन कठिन विवेक, अहोई घुनाक्षर मूढ़ जो अपुनि प्रत्युह अनेक, सियावर रामचंद्र की जय। तो श्वास हम जब सीधी लेंगे, अब हमको अगर कब्ज की बीमारी है, जिन भाइयों या बहनों, माताओं आदि को पेट सही नहीं रहता, उनका हाजमा गड़बड़ है, तो उनके लिए हम बता रहे हैं कि उन्हें बाईं करवट ज्यादा से ज्यादा लेटना चाहिए। अब रात्रि में भोजन करने के बाद जब भी आप आसन पे जाएं, तो सीधा तो बिल्कुल नहीं लेटना है। बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट आप सीधा लेट करके इसके बाद सीधा बाईं करवट लेट जाएं और पैर को सीधा फैला के और तब लेटना है। पैर भी बटोर के नहीं, पैर फैलाए रहें और बाईं करवट में लेटे रहें, तो आपको लगेगा कि दाहिनी सांस से हमारी सांस चलने लगी। इसमें अगर आपको जुखाम, सर्दी, गले में खराश, कफ, ये सब रोग हैं, तो ये आपको 10 मिनट में ही लगेगा कि हमारी नासिका बिल्कुल गला साफ हो चुका है, बढ़िया सांस चलने लगी। तो रात्रि के समय, अरे दिन में जो चंदा चले और रात चला वह सूर्य, अगर हम दिन में बाईं नासिका का प्रयोग हमारा हो रहा है और रात्रि में हम दाहिनी नासिका से हमारी सांस चलेगी, तो उस समय हमको जो है रात्रि के समय, क्योंकि रात ठंडा हो जाता है मौसम, जैसे रात्रि में ठंडा और दिन में सूर्य के द्वारा गर्मी, ये क्रम चलता रहता है, क्योंकि पृथ्वी पानी के ऊपर रखी हुई है। यदि सूर्य ना रहे तो ये सब धीरे धीरे पानी या ठंडा हो जाएगा। तो पृथ्वी जो है ये पानी में ही है, और अगर ये सूर्य नहीं है तो ये पानी ठंडा कर देगा, पृथ्वी गल के मिट्टी सब खत्म हो जाएगी, तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार की ये रचना है, ईश्वर का बड़ा अजीब रहस्य है। तो इसीलिए श्वास का ही क्रम है। वैसे शरीर में 1 घंटे बाईं नासिका के द्वारा शरीर को ठंडा किया गया और पुनः 1 घंटे दाहिनी नासिका के द्वारा गर्म किया जाता है। अब इसी में अगर आपको बुखार हो गया, तो बुखार में समय पे कोई दवा वहां नहीं है, तो उस समय आपको दाहिनी करवट लेट जाना है। दाहिनी करवट यदि आप लेटे और शरीर आपकी हीट है, बुखार से काफी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो 10 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि वो सारा टेम्परेचर गायब हो गया और शरीर आपकी बिल्कुल सामान्य स्थिति में आ गई, बिना किसी दवा के।
किस प्रकार से ये शरीर में सारा उपक्रम लगा हुआ है, हमको जानना है उसको, और उसको समझ करके उस पर हमें एक्शन लेते हुए वर्क करना है। तो सही सांस जब तक हम नाभि पर लेते रहेंगे तो कोई बीमारी आपको स्पर्श करने का मौका ही नहीं पाएगी। अब इस प्रकार से अगर हम सांसों का नियंत्रण सही रख रहे हैं तो हमारी काफी बीमारियों से हमको निदान, रीढ़ की हड्डी सीधी, और जहां हम खड़े भी हों बैठे भी तो लूज ना हो करके, इस प्रकार लूज संटिंग नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से रेलगाड़ियों में डिब्बों में लिखा रहता है कि कृपया लूज संटिंग, डिब्बों को जोड़ने के लिए लूज संटिंग ना करें। तो जितना लोग आज ढील ढाल धनुही ऐसा बैठ रहे हैं, ये है खड़ा होने की स्टाइल, कोई यहां रख के, ये सब नहीं। हम जितना स्टिक एक बार हमको साधना में लेना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी सीधा करने का प्रयास जैसे हम करते जाएंगे वो अपने आप सध जाएगी। तो शरीर को उसी प्रकार करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा राजा है और ये चारों तो नौकर हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन्हीं के माध्यम से जो कहा जाता है कि 4 जने को और बुला लिया भैया तब कोनो बात हुए, तो वो 4 जने यही हुए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और ये नहीं चारों बुझा के मार डालता है, क्यों सही जगह जाए ना पाता है। ये भयंकर ड्यूटी है कि तुम्हें अच्छी जगह भगवान के लगे न जाए दिए, वही में बाझा रहा है, यही संसार में बाज बाज मरा, और जो उन्हें फिर जन्म लिया करा, 84 लाख जीवन में यही दौरा करा, काहे से हुआ। और ये चारों तो नौकर हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन्हीं के माध्यम से जो कहा जाता है कि 4 जने को और बुला लिया भैया तब कोनो बात हुए, तो वो 4 जने यही हुए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और ये नहीं चारों बुझा के मार डालता है, क्यों सही जगह जाए ना पाता है। ये भयंकर ड्यूटी है कि तुम्हें अच्छी जगह भगवान के लगे न जाए दिए, वही में बाझा रहा है, यही संसार में बाज बाज मरा, और जो उन्हें फिर जन्म लिया करा, 84 लाख जीवन में यही दौरा करा, काहे से हुआ जगहिया। जैसे समझा जाए कि अब एक अधिकारी है और उनके बड़ी ड्यूटी है, अब उनका गए दिन का तो बढ़िया स्थान पर अपना वर्क करी, तो वह धीरे धीरे हुआ बौरा शुरू कर दी, तो उनके सारा कहानी गड़बड़ाएगी, पता लागो सस्पेंड कर देंगे या बर्खास्त होंगे। अब वो मुंह बना के बदले कैसे जाए, घरे रखा हुआ है। तो ये है, हमको सही कार्य में चलना पड़ेगा। और यह सब ज्ञान बड़ा विचित्र है, बड़ा गूढ़ रहस्य है। इसको जो बहुकाल करे सतसंगा, तो तब पाओ मम भगति अखंड। भक्ति मजाक ना है भैया, ये थोड़ा कंटनायक पूजा पाठ कब कैले हन, हम जोग जब कैले हन, इतने से न होएगा काम, ये कुछ ना है। ये तो सब खाली जो करे बिना जाग बात। काहे से कि अगर सही कार्य जे कर रहे, धर्म नियम संयम आचरण व्यवहार, छल कपट झूठ, ये सब इतने बिगाड़ भरे पड़े हैं कि ये हमको बुझा के मारने के लिए ही तो हैं। हमको समझना पड़ेगा ये सब, क्योंकि हम ईश्वर के यहां से जो आ रहा है जीवात्मा, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा कोई मजाक नहीं है, ये तो ईश्वर का अंश है। इसे न खाना है, न पानी की जरूरत, न श्वास की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं। ये तो आत्मा, यही आत्मा ही तो अमर है। बाकी ये शरीर हमारा एक यंत्र है, ये बहुत बड़ा इसका रहस्य है, अब बहुत थोड़े में ही है। अगर समझना आ गया हमको, तो ये शरीर रूपी यंत्र को हम अपने सही रखें पहले, उसके बाद तंत्र, यंत्र तंत्र, दूसरा हो गया तंत्र। तो तंत्र का मतलब तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है पूरे शरीर में, 72,000 नाड़ियां ये तंत्रिकाएं हैं। इनका जाल क्यों है? इन्हीं के द्वारा नॉलेज सारा ब्रेन के पास पहुंचाया जा रहा है। अब कहीं ठोकर लग गया पैर में, तो वो सूचना हमारा तंत्रिकाओं के द्वारा ही मस्तिष्क में जाता है, और वहां से फिर आदेश होता है दूसरी तंत्रिका के द्वारा कि जाओ उसको हटाओ। अब तब नेत्र को दिखाया गया कि जरा देखो क्या है, हाथ को कहा गया उसको हटाओ, कांटा गड़ा था।
तो ये सब क्रियाएं जो इसकी हैं ये कैसे हो रही हैं और कौन कर रहा है कौन करा रहा है, तो हमें यही सब सही करना है, क्योंकि हमको भी कोई देख रहा है और हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है वो। हम उसको कहीं मंदिर में खोज रहे हैं, कहीं आसमान में खोज रहे हैं, कहीं देवकरी में दौड़ रहे हैं, कहीं कहीं दौड़, वो हमारे अंदर हृदय में उसका एक गुप्त वास बैठा है। कैसे है कि वो खुद ही भगवान श्री राम ने बताया कि कराऊं सदा तिन कर रखवारी और जिमी बालक राखई महतारी। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का किस प्रकार से रक्षा करता हूं, जैसे एक छोटे से बालक को मां बैठी है या किसी वर्क में लगी है, लेकिन उसकी नजर उस छोटे बच्चे पर ही रहती है, वो कार्य दूसरा कर रही है, किंतु नजर में उस बालक के ऊपर ही रहती है कि कहीं बालक हमारा कुछ मुंह में न डाल ले या कोई सांप पकड़ ले, आग न पकड़ ले, कोई गड़बड़ चीज। तो इसी प्रकार ईश्वर हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है, और कैसे बैठा हुआ है, हमें उसको आमने सामने होना पड़ेगा। अब हम उसकी तरफ पीठ किए बैठे हैं, वो हमारे पीछे बैठा हुआ है, अन्य नहीं है कहीं। तो वो हमारे पीछे से आगे कैसे होगा कि हमको उस प्रकार के सत्कर्म करने पड़ेंगे और उसके ध्यान में उधर की तरफ सिर करके उसकी तरफ हमें जाना होगा, तभी उसका दर्शन होगा। और एक बार ईश्वर का दर्शन मिल गया तो आपको जन्म जन्मांतर के 184 योनियों से छुट्टी मिल गई। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लला की जय। आप सभी हमारे इस वीडियो में लगे रहे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी प्रकार से आगे अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास लाते रहेंगे। और आप लोग अगर मुझसे कहीं त्रुटि लगी हुई तो आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं किसी की बुराई या किसी की गलत भाव से नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुझे ज्ञान श्री महादेव जी द्वारा ही प्राप्त हुआ है, बहुत प्राचीन काल का। और मैं 50 वर्ष पहले से रामायणी रहा हूँ अपने इस क्षेत्र का, जब यहाँ बोलिए हनुमंत लला की जय। आप सभी हमारे इस वीडियो में लगे रहे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी प्रकार से आगे अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम अब इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास लाते रहेंगे। और आप लोग अगर मुझसे कहीं त्रुटि लगी हुई तो आप लोग क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं किसी की बुराई या किसी की गलत भाव से नहीं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुझे ज्ञान श्री महादेव जी द्वारा ही प्राप्त हुआ है, बहुत प्राचीन काल का। और मैं 50 वर्ष पहले से रामायणी रहा हूँ अपने इस क्षेत्र का, जब यहाँ पहली बार अखंड रामायण पाठ हम लोगों के यहाँ शुरू हुआ अयोध्यापुरी में, बल्कि हम बीकापुर तहसील, यहाँ हमारे जो भगवान श्री राम पुष्पक विमान से उतरे थे, यहाँ हमारा निवास स्थान है। और हम एक गृहस्थ के व्यक्ति हैं रहने वाले, तो हमको ये सब बातें बहुत पहले ही मिली थी, और वो सभी रहस्य मैं आपके सम्मुख उजागर कर देना चाहता हूँ, बिना किसी शुल्क के। केवल आपका थोड़ा सा समय हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो पे जरूर देखेंगे, तभी आपको ये रहस्य मिलेगा और इस पर आप चलना प्रारंभ कर देंगे, तो आप सभी का कल्याण होगा। आप सभी का कल्याण श्री महादेव जी करें। बोलिए सब संतन की जय। तो दोस्तों, अब आप सभी हमारे वीडियो को देखें और क्षमा करते हुए त्रुटियों को आगे हमारे चैनल से लगे रहेंगे। हम आगे कार्यक्रम में आपको और अच्छी बातें इससे भी बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।